सर, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी प्रोत्साहन राशि का पैसा अब तक नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? जवाब मिलता है, भैया सरकार ने चुनाव और लाडली बहना योजना में सारा पैसा खर्च कर दिया और अब सरकार के पास पैसा ही नहीं बचा। ये उस बातचीत का अंश है जो सीएम हेल्पलाइन यानी 181 ऑपरेटर और एमपीपीएससी प्रोत्साहन योजना के एक हितग्राही के बीच हुई है। ओबीसी वर्ग का यह हितग्राही बीते 4 साल से प्रोत्साहन योजना की रकम के लिए इंतजार कर रहा है। स्थानीय स्तर से लेकर राजधानी भोपाल तक बार बार आवेदन और निवेदन कर करके परेशान हो चुके हितग्राही ने जब सीएम हेल्पलाइन पर कॉल कर जानकारी मांगी और 181 ऑपरेटर ने जो जवाब दिया वो बेहद हैरान कर देने वाला है। द सूत्र को मिली इस एक्सक्लूसिव ऑडियो रिकॉर्डिंग में ऑपरेटर साफ कह रहा है कि हितग्राहियों को देने के लिए सरकार के पास पैसे ही नहीं बचे, क्योंकि सारा पैसा बीजेपी ने चुनाव और लाडली बहना योजना में खर्च कर दिया। यानी 181 ऑपरेटर की माने तो प्रदेश के हजारों हितग्राहियों का पैसा किसी और मद में खर्च किया जा चुका है। आखिर कौन सी है वो योजना? कितने हितग्राहियों को कब से नहीं मिली योजना की राशि? और क्या वाकई मोहन सरकार बड़ी आर्थिक तंगी से जूझ रही है? देखिए, इंदौर से हमारे विशेष संवाददाता संजय गुप्ता की पड़ताल करती एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। शासन है सबरा पैसा उसने चुनाव में लगा दिया, या अपना बांट दिया लाडली बहना है, या अपना बांट दिया लाडली बहना है। सभी लोग परेशान हो रहे हैं, बल्कि आप भी परेशान हो रहे हैं, हम लोग भी परेशान हो रहे हैं। इधर मध्य प्रदेश के युवा सरकार से अपने हक का पैसा मांग रहे हैं, जिन्हें सीएम हेल्पलाइन पर बताया जा रहा है कि उनका पैसा किसी और मद में खर्च हो गया। और उधर सूबे के मुखिया डॉक्टर मोहन यादव चित्रकूट में लाडली बहनों के लिए गाना गा रहे हैं। सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है, सारी उम्र हमें संग रहना है। फूलों का हारों का सबका कहना है 1000 में मेरी बहना है, सारी अभी अभी आपने 2 अलग अलग नजारे देखे और सुने। पहले आपने एक ऑडियो रिकॉर्डिंग सुनी जिसमें सीएम हेल्पलाइन यानी 181 पर एक हितग्राही को बताया गया कि वो जिस योजना के बारे में पूछ रहा है उसकी राशि सरकार चुनाव और लाडली बहना योजना में खर्च कर चुकी है। अब बिना देर किए आपको पूरा मामला समझाते हैं। दरअसल संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी और मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी एमपीपीएससी की प्रतियोगी परीक्षाएं पास करने वाले उम्मीदवारों के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की थी, लेकिन बीते 5 साल से योजना की राशि का कोई अता पता नहीं है। फिलहाल प्रदेश के हर जिले में सैकड़ों हितग्राहियों के आवेदन ठंडे बस्तों में पड़े हुए हैं और प्रदेश स्तर पर ऐसे हितग्राहियों की संख्या हजारों में। किसी को नहीं पता कि आखिर योजना का पैसा कहां गया। यही पता करने के लिए एक हितग्राही ने सीएम हेल्पलाइन पर कॉल किया तो वहां से कहा गया कि सरकार के पास फंड ही नहीं बचा है, क्योंकि प्रोत्साहन योजना का सारा पैसा चुनाव और लाडली बहना योजना में खर्च हो चुका है। हम आपको हितग्राही और सीएम हेल्पलाइन ऑपरेटर की बातचीत का पूरा ऑडियो सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको सरकार की स्कीम के बारे में बताते हैं। दरअसल मध्य प्रदेश सरकार ने यूपीएससी और एमपीपीएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं में सफल होने वाले युवाओं को प्रोत्साहन देने के लिए प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की थी, जिसके तहत पात्र हितग्राहियों को अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से नकद राशि दी जाती है। जैसे यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 25,000 और एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 15,000 रुपए दिए जाते हैं। इसी तरह यूपीएससी की मेंस परीक्षा पास करने पर 50,000 और एमपीपीएससी की मेंस परीक्षा पास करने पर 25,000 रुपए दिए जाते हैं। वहीं यूपीएससी के इंटरव्यू में क्वालिफाई करने पर 25,000 और एमपीपीएससी के इंटरव्यू में क्वालिफाई करने पर 10,000 रुपए दिए जाते हैं। इस तरह यूपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा से इंटरव्यू तक क्वालिफाई करने पर कुल 1 लाख रुपए और एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा से इंटरव्यू तक क्वालिफाई करने पर कुल 50,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। योजना की राशि किसी भी अभ्यर्थी को सिर्फ एक बार मिलती है, यानी अगर किसी अभ्यर्थी ने 2 बार प्रारंभिक परीक्षा पास की है तब भी पैसा एक ही बार मिलेगा।
ये मामला पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का है, लिहाजा अब आपको बताते हैं कि विभाग की एनुअल रिपोर्ट क्या कहती है। पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की मंत्री कृष्णा गौर हैं, जिनके पास इस विभाग का स्वतंत्र प्रभार है। विभाग के मार्च 2024 तक के प्रशासकीय प्रतिवेदन के अनुसार 2021-22 में योजना में 55 लाख रुपए की राशि थी, जिसमें से 42,85,000 रुपए 213 हितग्राहियों को बांटे गए। 2022-23 में योजना में 40 लाख रुपए की राशि थी, जिसमें से 35,45,000 रुपए 231 हितग्राहियों को बांटे गए। इसी तरह 2023-24 में योजना में 40 लाख रुपए की राशि थी, जिसमें से 27,10,000 रुपए हितग्राहियों को बांटे गए। वहीं मोहन सरकार ने 2024-25 के बजट में योजना के लिए 1 करोड़ रुपए की राशि का प्रावधान किया है। लेकिन सरकार के ही एक और अहम अंग यानी सीएम हेल्पलाइन से पता चल रहा है कि प्रोत्साहन योजना का पैसा खत्म हो चुका है। आखिर ये पैसा गया कहां? आप खुद सुनिए। ओबीसी की स्कॉलरशिप मिलती है ना MPPS में। हाँ सर कुछ हो रहा है उसका? अभी तो सर कुछ नहीं हो रहा है, अभी तो बजट नहीं है, मैं आपको बताऊं। नहीं बजट नहीं है, मैं आपको क्लियर बता दूं। और बजट आएगा तो फिर देखेंगे। बजट तो सर 2-3 साल से अभी तक आया ही नहीं है भाई साहब, 2 साल क्या 4 साल हुए। तो सर अभी उम्मीद भी नहीं आने की। शासन है सबरा पैसा उसने चुनाव में लगा दिया या उसने बांट दिया, लाडली बहना है। तो सर मतलब आपने कहा था ना कि बजट मांगा है, बजट दिख भी रहा है। हम लोगों ने डिमांड लेटर भेजा है भोपाल। नहीं सर, पिछले मैंने आपसे बात हुई थी मेरी, तो आपने कहा था कि बजट दिख भी रहा है हमको। नहीं, बजट के लिए हमने भेजा है लेटर, फिर भेजा, मई में भेजा था। हाँ, और फिर दोबारा से फिर भेज देंगे दोबारा, ठीक है। अब हम तो यार अप्लाई करते रहते हैं भैया, सही बताएं। ये भोपाल वाले भेजें तो और भी सभी लोग परेशान हो रहे हैं, बल्कि आप भी परेशान हो रहे हैं, हम लोग भी परेशान हो रहे हैं। हम लोग तो चाहते हैं कि सबका लग जाए, इकट्ठा हो जाए। आएगा तो भिजवा देंगे, ठीक है। सुना आपने, सीएम हेल्पलाइन का ऑपरेटर कह रहा है कि वो खुद परेशान है, क्योंकि वहां 2019 से 2022 तक के आवेदन रुके पड़े हैं। अब आपको इसी मामले में एक और हितग्राही की बातचीत का कुछ हिस्सा बताते हैं। हितग्राही ने सीएम हेल्पलाइन पर कॉल कर पूछा कि पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग ने उसके हक का पैसा क्यों नहीं दिया। हितग्राही ने 2021 की प्रारंभिक परीक्षा पास की थी, जिसके बाद योजना के मुताबिक उसे 15,000 रुपए मिलने थे, लेकिन उसकी शिकायत ये कहकर बंद कर दी गई कि MPPSC प्रोत्साहन योजना में बजट ही उपलब्ध नहीं। इधर खुद विभाग की प्रशासकीय रिपोर्ट कहती है कि किसी भी साल में योजना का पूरा पैसा ही खर्च नहीं किया गया। विभागीय रिपोर्ट के मुताबिक 2021-22 में 55 लाख में से सिर्फ 42,85,000, 2022-23 में 40 लाख में से सिर्फ 35,45,000 और 2023-24 में 40 लाख में से सिर्फ 27,10,000 रुपए ही खर्च हुए। अब कुछ और जरूरी आंकड़े देखें तो सिर्फ MPPSC राज्य सेवा प्री में ही औसतन 1,000 से ज्यादा अभ्यर्थी सफल होते हैं। वहीं राज्य वन सेवा और बाकी परीक्षाओं की बात करें तो सफल अभ्यर्थियों की संख्या 1500 के करीब होती है। इसके अलावा UPSC की प्रतियोगी परीक्षाएं पास करने वाले युवाओं की संख्या भी हजारों में होती है, जिन्हें प्रोत्साहन योजना का पैसा देने के लिए सालाना करीब 3 करोड़ रुपए की जरूरत है। लेकिन सरकार इस मद में ना तो ज्यादा पैसा रखती है और ना ही पूरी राशि बांटती है, जिस वजह से 2019 से ही पात्र हितग्राही योजना का पैसा मिलने की राह देख रहे हैं। ऐसे में फिर वही सवाल उठता है कि आखिर UPSC MPPSC प्रोत्साहन योजना की राशि कहां खर्च हो रही है, कहां खर्च हो गई? क्या सीएम हेल्पलाइन के ऑपरेटर ने हितग्राही को जो बात बताई है वो सही है कि सरकार ने उनके हिस्से का कुछ पैसा चुनाव में उड़ा दिया और कुछ पैसा लाडली बहनों के खातों में डाल दिए? सरकार लाडली बहनों के खाते में पैसा जमा कर रही है, बहुत अच्छी बात है। ये भी एक बड़ी योजना है सरकार की और काफ़ी बड़ा वर्ग, बहुत सारी महिलाएं इससे प्रभावित हो रही हैं। इसका असर पड़ रहा है, महिलाओं को काफ़ी फायदा हो रहा है। तो हम इस रिपोर्ट के जरिए हम ये नहीं कहना चाहते कि लाडली बहनों को पैसा नहीं दिया जाना चाहिए। हम ये कह रहे हैं कि किसी एक मद का पैसा किसी दूसरे मद में दिया जा रहा है तो उस मद का तो कम से कम ध्यान रखा जाए। जो MPPSC और UPSC की परीक्षा देने वाले युवा हैं
पास करते हैं, सरकार की अर्हता पूरी करते हैं, योग्यताएं पूरी करते हैं, तो उनको पैसा क्यों नहीं मिलना चाहिए। और एक और बात आपको बता दूं कि फिलहाल मध्य प्रदेश की मोहन सरकार पर 3.5 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का कर्ज है। और हमारा आज का सवाल भी इसी मुद्दे से जुड़ा हुआ है कि क्या वाकई मध्य प्रदेश सरकार का खजाना इसलिए खाली हो गया कि उसने सारा पैसा चुनाव और लाडली बहना योजना में खर्च कर दिया। आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय बताएं। आपके लिए विकल्प हैं हाँ, नहीं और कह नहीं सकते। इस सवाल का जवाब आप द सूत्र के तमाम डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर जाकर दे सकते हैं। और एक दिन पहले हमने आपको खबर दिखाई थी कि चाहे मध्य प्रदेश की एसआई भर्ती हो या छत्तीसगढ़ की, चाहे एमपीपीएससी की भर्तियां हों या सीजीपीएससी की, सभी में कोई ना कोई पेंच फंसा हुआ है। दोनों राज्यों के युवाओं को बेवजह खामियाजा भुगतना पड़ रहा है इस वजह से। और हमने सवाल पूछा था कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में बीते 6-7 साल से सब इंस्पेक्टर्स की भर्ती नहीं हुई है, इसके पीछे आप क्या वजह मानते हैं। इस सवाल के जवाब में सीधे 74% लोगों ने कहा कि सरकार की नीति गलत है, सरकार की पॉलिसी गलत है। 13% लोग बोले सरकार के पास पैसा नहीं है और 13% यूजर्स ने कहा कि युवा जागरूक नहीं है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।